ओके सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। हमारी पाठशाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन के सारे बेसिक्स, थोड़ा बहुत बेसिक कॉम्बिनेशन का पहले भी हमने पढ़ा था जब हमने एंड और ये चीजें पढ़ी थी, क्या होते हैं परमुटेशन वर्सेस फैक्टोरियल वर्सेस कॉम्बिनेशन। आज हम पढ़ लेंगे कॉम्बिनेशन के सारे टाइप। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रोबेबिलिटी के सवालों में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं। सिलेक्शन आपको ज्यादा करना होता है ना, आपको उठानी होती है, बॉल उठानी होती है या कुछ और आइटम आपको उठाने होते हैं। ठीक है ना, तो वहां सिलेक्शन करते हो, आप सिलेक्शन करते हो तो कॉम्बिनेशन आता है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ध्यान से पढ़ लेना। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं लगेगा आपको, इजी ही लगेगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला जो हम कॉम्बिनेशन का हमने पढ़ा था। ठीक है ना, अगर टोटल एन में से आर लोगों को हमें सेलेक्ट करना है, चूज करना है, ठीक है ना, तो वहां पर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। दो चीजें मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बेसिक में बताई थी, एक तो सिलेक्शन है, दूसरा पैटर्न जो है इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी, सीक्वेंस इसमें मैटर नहीं करेगा आपका। दूसरा देखो, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई होगा क्या, या तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाए या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन हो जाए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हम एक ले सकते हैं कि टेन सी थ्री इक्वल टू टेन सी सेवन आता है, टेन सी सेवन। ठीक है, ये आता है दोस्त। अगर आप यहाँ रखोगे तो आप देख पा रहे हो कि भैया टेन टेन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री माइनस सेवन फैक्टोरियल आएगा। और यहाँ देखो रख के दिखा देता हूँ, हालांकि हमने चीज पहले भी करी है, इंटू सेवन फैक्टोरियल आएगा। और इधर जब आप सॉल्व करोगे तो सेवन फैक्टोरियल इधर आएगा, आर फैक्टोरियल की जगह सेवन, क्योंकि आर सेवन है, और फिर टेन माइनस सेवन थ्री बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि भैया ये है एन सी एक्स, ठीक है ना, और एन सी वाई। इसे आप ऐसे देखो कि वाई को आप ऐसे लिखो एन माइनस एक्स, ठीक है, वाई को आप ऐसे भी लिखो एन माइनस एक्स, तो ये ज्यादा सही रहेगा कि आप इसमें से घटा दो अगर ये वैल्यू, तो वो भी कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूले में बैठेगा वो सही बैठेगा हमेशा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, एक अभी भी देख लेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, हालांकि रेयरली आप यूज करोगे बट इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि यूज करने के लिए तो आपको इस पे बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, है ना। थोड़ा इतनी प्रैक्टिस भी हम इन चीजों पे इतनी नहीं करते, और ना ही बहुत ज्यादा यूज में आएगा भी आपके, क्योंकि क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट पे आएगा। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे केवल इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए तो ये भी होता है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस, मतलब एक यहाँ से छोटा तो वो क्या बन जाता है, एन प्लस वन हो जाता है एनसीआर, एन प्लस वन एनसीआर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे, इस पे टेंशन मत लो। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये एनसी जीरो प्लस एनसी वन एन सो वन टिल एनसी एन। मतलब कोई चीज सेलेक्ट ना करूं, फिर मैं एक चीज सेलेक्ट करूं, फिर मैं दो तीन चार इस तरह एन की एन सेलेक्ट कर डालूं, तो टू की पावर एन बनता है टोटल। ठीक है, और एन सी जीरो इक्वल टू एन सी एन इक्वल टू वन होता है, हमने पहले भी देखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिलेक्शन में आप सेलेक्ट तो करोगे, लेकिन मैटर क्या करता है, क्या सारी की सारी चीजें आपकी आइडेंटिकल हैं या सारी की सारी चीजें आपकी डिफरेंट है, ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि पूरा खेल बदल जाएगा। ठीक है, पूरा खेल आपका यहाँ पे बदल जाएगा कि भाई आपके आइटम डिफरेंट हैं या सभी आइडेंटिकल हैं। इस पे तो पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले आइडेंटिकल आइटम्स का सिलेक्शन कैसे होगा, जो कि बहुत आसान चीज है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एन आइडेंटिकल आइटम्स है, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ वेज बताने, उसमें से जीरो आइटम सेलेक्ट करने का। आपको कोई सेलेक्ट ही नहीं करना। उसका क्या तरीका, कुछ मत करो, खाली बैठो, तो वो भी एक तरीका है ना, कुछ कर ही नहीं रहे आप, कुछ सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, उस भी एक तरीका है। तो एक तरीका है, ठीक है, कितना है, एक, वन सेक, ठीक है, एक तरीका। नेक्स्ट, मैं आपसे कह रहा हूं कि नंबर ऑफ वेज बताओ सेलेक्टिंग वन आइडेंटिकल आइटम। एक आइडेंटिकल है, सारे के सारे आइडेंटिकल है, उसमें से एक उठाना है, तो एक तरीका। ठीक, सारे आइडेंटिकल उसमें दो उठाने, दो तरीके, दो तरीके या एक, एक तरीका। अब यही आप कहोगे सर दो, टू सी एन सी टू क्यों नहीं कर रहे, ये सारे आइडेंटिकल है, सारे एक से दिखने वाले हैं, है ना। अगर सारे एक से दिखने वाले हैं तो मैटर ही नहीं करता, सब सेम चीजें हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, है ना, जैसे आप कुछ आपके पास मान लो मिठाई का डिब्बा है, काजू कतली आप सबको पसंद है, सारी काजू कतली एक सी है बिल्कुल, कोई इसमें सारी आइडेंटिकल है, बिल्कुल पीस सेम टू सेम बने हुए। इसमें कौन सी दो उठा रहे हो, अगर मैं कोई दो उठा लूं तो आपको बाद में पता रहेगा आपने कौन सी दो उठाई थी, कुछ मैटर ही नहीं करता इसमें, क्योंकि सब एक से हैं बिल्कुल। अगर ये सब एक से हैं, ठीक है, तो ये मैटर ही नहीं करेगा यहाँ पर के तरीके क्या है। तरीका कोई भी दो उठाओ, दो ही आनी है ना, यहाँ पे फिक्स ही नहीं है किसको आप उठा रहे हो, कोई भी दो इसमें से उठा लो, एक ही तरीका है ना, यहाँ पे मैटर नहीं करे, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं, तो भाई एक ही तरीका। ठीक, नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग
एन आइडेंटिकल आइटम, सारे सारे उठा लो, वो भी एक तरीका है, सब में एक ही तरीका है। क्यों है ऐसा? क्योंकि भाई सब आइडेंटिकल है, सब एक से हैं, तो सारे के सारे एक बार में उठा लोगे, बस यही तरीका है। यानी कि अगर कोई और तरीका आप जुगाड़ लगाना चाह रहे हो, आप उसमें से ऐसे उठाना चाह रहे हो, है ना, मैं इस कोने से उठा लूंगा, बात वही है, अगर दो उठा रहे हो तो दो ही उठेंगे, कहीं से उठा लो, किसी को भी उठा लो, क्योंकि सब आइडेंटिकल है। बात समझने की कोशिश करो, तो तरीका एक ही बनेगा, ठीक है, एक ही तरीका बनेगा, और इनके एन उठा लोगे वहां भी एक तरीका बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि आपने टोटल सिलेक्शन कितने किए, ये बताओ। अगर टोटल सिलेक्शन आपको बताना पड़ेगा तो सबको जोड़ना पड़ेगा, और सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? एन आएगा। क्या देखो, एक से लेके एन तक तो एन आएगा, लेकिन जीरो पे भी आपने एक तरीका था जहां आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया था, एन प्लस वन कितना बनेगा? एन प्लस वन, यानी टोटल सिलेक्शन आपने यहाँ पर किए एन प्लस वन। अब अगली चीज जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन आइडेंटिकल आइटम, आपसे पूछा जाए कम से कम एक तो यार आपने सेलेक्ट किया हो, है ना, कम से कम एक सेलेक्ट किया हो, तो मतलब आपने ये जीरो वाला नहीं आएगा, कम से कम एक किया हो, तो यहां से गिनने पड़ेंगे 1 2 3 4 एन तक, ठीक है ना, क्योंकि आपने कोई नहीं सेलेक्ट किया वो नहीं आएगा, कम से कम एक सेलेक्ट किया हो, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक सेलेक्ट किया, तो भाई वहां पे एन हो जाएगा। या फिर एन प्लस वन माइनस वन कर दो, टोटल में से माइनस वन, ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? टोटल माइनस वन भी कह सकता हूँ, कि एन प्लस वन में से आपने वन माइनस कर दिया तो वापस एन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब मैं एन डिफरेंट आइटम्स की चर्चा करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग जीरो डिफरेंट आइटम, कोई आइटम सेलेक्ट ना करो, उसका भी तरीका है, एक तरीका है ना, कि आप खाली बैठो, कुछ सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, हमेशा एक तरीका ये होता है। नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग ए वन आइटम एन में से वन करना है तो एन सी वन, वेरी नाइस, ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे तो मैटर करेगा आप किसको ले रहे हो, है ना। जैसे कि क्लास में से, आपकी क्लास में से कोई 3 लोग ले लें जो सबसे इंटेलिजेंट है जब आप पढ़ते थे, है ना, या फिर एग्जाम में ही मान लो कि आप 3 लोग उठाना चाहती है एसएससी इस पोस्ट के लिए, है ना, तो रैंडमली, तो भाई ये तो आप चाहोगे मैं आ जाऊं, तो ये मैटर करेगा यहाँ पे किसको लिया किसको नहीं लिया, है ना। तो भाई मेरे ये सिलेक्शन में मैटर करता है ना, तो किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है पूरा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त का हो गया तो आपका भी हो गया, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो यहाँ पर भाई मैटर करेगा, है ना, किसका सिलेक्शन हो रहा है। तो दो आइटम सेलेक्ट कर रहे हो तो NC2, ठीक, इस तरह से सारे के सारे n के n कर रहे हो तो NCN हो जाएगा। अगर टोटल पॉसिबल सिलेक्शन बताने तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है भाई? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN एंड सो ऑन। ये तो अभी हमने देखा, अभी क्या होता है 2 की पावर n, ठीक है। तो यानी टोटल सिलेक्शन यहाँ पे कितने आ रहे हैं? टोटल पॉसिबल सिलेक्शन 2 की पावर n, ठीक है। अब फिर से एटलीस्ट वन सिलेक्शन, एटलीस्ट वन आइटम सेलेक्ट हुआ हो, इसकी क्या कितने तरीके होंगे? ये जीरो वाला नहीं लेना, यानी वन नहीं लेना तो 2 की पावर n माइनस वन, ये देखो ये पहले से यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हुई है, ये दोनों हमने एक साथ क्लियर किया। तो आइडेंटिकल में टोटल सिलेक्शन कितने आए? n+1, एटलीस्ट वन कितना आया? n, ठीक है। तो आई पहले एक आइडेंटिकल का क्वेश्चन उठाते कहीं से। ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है एज्यूम करो बॉल्स क्या है? आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट डिफरेंस है उनके कलर्स में, यानी कि नंबर ऑफ वेज विच वन और मोर बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 व्हाइट 9 ग्रीन एंड 7 बॉल्स। मतलब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे अलग अलग है फिर आइडेंटिकल क्यों बोला जा रहा है? आइडेंटिकल इन द सेंस क्या है कि जैसे 10 व्हाइट है ना, तो 10 व्हाइट की व्हाइट आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल है, 9 ग्रीन है ये आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, है ना, 7 ब्लैक है ये आपस में बिल्कुल 7 ब्लैक की ब्लैक आइडेंटिकल, इनमें कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। ये बात क्लियर है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट 100%, ठीक है। तो भैया क्योंकि ये सारी बॉल आइडेंटिकल है, मतलब इनका साइज बिल्कुल बराबर है, बस यहाँ ग्रीन वाली है तो ग्रीन वाली सब आइडेंटिकल होंगी, ऐसे ही 7 ब्लैक वाली सारी एक सी होंगी, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा मेरे भाई, कह रहा है कि क्या बताना है? वन और मोर बॉल सेलेक्ट की गई हो, ठीक है, नंबर ऑफ वेज बताना, वन और मोर बॉल सेलेक्ट की गई हो, तो यानी एटलीस्ट वन, यानी कि एटलीस्ट वन का सिलेक्शन आपको बताना है, ठीक है। अगर केवल 10 होती तो आप एटलीस्ट वन में क्या कहते? 10, आपने कहा n+1 होता है, फिर एटलीस्ट का वापस n आ जाता है, टोटल क्या होता है? n+1, टोटल सिलेक्शन होता है n+1, फिर वापस से n आ जाता है। यानी केवल अगर 10 होती तो
10 ही मेरा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टोटल सिलेक्शन निकालने पड़ेंगे, फिर उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। वो कौन सा केस, जहाँ पे आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया। ये बात आप समझ रहे हो अभी। तो टोटल सिलेक्शन कैसे आते थे, आप मुझे ये बताओ, टोटल कैसे आते थे। 10 है, 10 के लिए कितना आएगा, n+1। ठीक है, n+1 यानी 10 + 1 11। टोटल कहाँ से आएंगे, 1 सेकेंड, 11 11 10 + 1, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, 10 + 1 इंटू 9 + 1 इंटू 7 + 1 माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 11 इंटू 10 इंटू 8 माइनस 1, 8 7 880 माइनस 880 माइनस 1 87। अब आपका यहीं पे एक डाउट उठेगा, और उठना भी चाहिए। वो क्या है, आप कहोगे सर आपने एटलीस्ट का तरीका बताया, वो n बताया अभी, है ना, कि भाई एटलीस्ट वन आइटम का आपने बताया n है। ये बताया कितना बताया, n, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन आइटम n है। तो हम ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर देते, बिल्कुल सही। तो आप कहोगे सर 10 इंटू 9 इंटू 7 कर दो, 630 भी ऑप्शन में। ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, उसको ध्यान से समझो। क्योंकि यहाँ पे केवल केवल 10 होती, मैंने आपको पहले ही बताया, केवल 10 होती तो एटलीस्ट वन का 10 तरीके हो जाते, क्योंकि आप उसमें 0 सेलेक्ट नहीं कर रहे बस। अब इसमें क्या है, नो सिलेक्शन यहाँ भी पॉसिबल है, नो सिलेक्शन यहाँ भी पॉसिबल है। तीनों को कंबाइन करके आपको लेना है। अगर तीनों कंबाइन करके आपको लेना है ना, तो यानी कि नो सिलेक्शन, तीनों कंबाइन देख रहे हो तो भाई कोई आपने सेलेक्ट नहीं की, उसका एक ही तरीका है कि कोई भी एक सेलेक्ट नहीं की, है ना। तो अलग अलग नहीं देख सकते। अगर आप अलग अलग देख रहे होते, है ना, क्वेश्चन ही अलग होता, फिर तो केवल व्हाइट का होता तो आपका 10 हो सकता है, केवल ग्रीन का होता तो आपका 9 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तीनों है, तीनों में से आपको टोटल सिलेक्शन चाहिए। टोटल सिलेक्शन के तरीके क्या है, इनटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि भाई तीनों एक साथ हैं हमारे पास, तो मल्टीप्लाई होगा n+1 का, m+1 का, p+1 का। अगर एम पी एन ऐसे ले रहे हो तो -1 होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही तरीका होगा, क्योंकि वो एक ही तरीका ऐसा होगा जब आप कोई सेलेक्ट नहीं करोगे, नो सिलेक्शन। और यहाँ पे क्या गलती है, आपने क्या कहा, एक तरीका यहाँ मान लिया, एक तरीका इसमें भी मान लिया, एक तरीका इसमें भी मान लिया, इसलिए गलत हो गया नो सिलेक्शन का, है ना, इसलिए गलत हो गया। चलो, तो हमने आइडेंटिकल का केस देख लिया, और देखते हैं क्वेश्चन, है ना, ये भी देख लिया डिफरेंट का। तो एक क्वेश्चन मेरे सामने है, इसे देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे 6 डिफरेंट तरीके की टॉफी है, 4 डिफरेंट तरीके की चॉकलेट है, लेकिन 3 आइडेंटिकल स्नैक्स है, मतलब नमकीन, है ना। तो मुझे बताना है एटलीस्ट एक आइटम ईटेबल आइटम में चुन लूं, मतलब इनमें से एटलीस्ट एक आइटम मैंने सेलेक्ट किया हो, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप कहोगे सर एटलीस्ट 1 ईटेबल आइटम की, डिफरेंट को याद करो, डिफरेंट में आपने एटलीस्ट 1 के लिए क्या पढ़ा, पहले मुझे टोटल बताओ। आपने टोटल के लिए क्या, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन आपने डिफरेंट में पढ़ा 2n, क्योंकि आपको टोटल पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहानी ऐसे नहीं चल रही। एक सेकंड, यहाँ पे कहानी ऐसे चल रही है, तीनों को देखना है ना। तो टोटल बताओ पहले मुझे, एटलीस्ट 1 के लिए टोटल -1, हमेशा टोटल -1 कर दूंगा। 1 क्या होगा, जो आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया था, तो टोटल क्या होगा, यहाँ 2n, दैट इज 2 इंटू 2 डिफरेंट के लिए, 2 लेकिन ये 3 तो आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल के टोटल कितने थे, n+1, याद करो दिमाग में, n+1, तो n+1 थे यानी 4, इसमें से एक घटा दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ये मुझे आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड पे चलते हैं, एटलीस्ट 1 आइटम ऑफ ईच टाइप। अब ईच टाइप के लिए आपने क्या पढ़ा, देखो एटलीस्ट 1 आइटम ऑफ ईच टाइप अगर मुझे करना होगा ना, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन, हर एक में से ये बताना है मुझे, 2n -1 होगा। यानी आपको अब अलग अलग देखना है, जो इसकी चर्चा मैंने वहां पे करी ना, जिसकी चर्चा मैंने आपको वहां पर करी, अब यहाँ पे आपको हर एक के लिए अलग अलग देखने के लिए कह रहा है, और फिर उनको मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 आइटम ऑफ ईच टाइप अगर मुझे यहाँ पे बात करनी होगी, तो एटलीस्ट 1 आइटम कैसे आएगा, ईच टाइप का, तो मैं कहूंगा भाई 2⁻6 -1, केवल अब इन्हें अलग अलग देखो। तो यहाँ पे -1 क्या हो रहा है, जब आपने कोई भी इसमें से टॉफी सेलेक्ट नहीं करी, बस टॉफी की आपने बात करी, इनटू देखते हैं 2⁻4 -1, 2⁻4 -1 इनटू, और ईच आइटम के लिए आइडेंटिकल में क्या था, n आ गया था, n+1 में -1, तो n आ गया था। ये आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है,
ये सीधा सीधा आपका इसमें आंसर है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा सीख लिया, जो कि हमें अगर इस पे क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर पाए। ठीक है, आई होप अब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन में। इससे ये क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन क्या है, देखो 17C4 प्लस 17C4 प्लस 17C40। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी वो वाली लगाना, तो 70C4 होगा और ये क्या हो जाएगा, 17C14 को क्या लिख सकता हूँ, n-x से क्या लिख सकता हूँ, 17C3। 17 में 14 घटा तो दोनों बराबर होंगे। अभी आपने सीखा x प्लस वाई n के बराबर, ठीक, ये आपने अभी सीखा। तो अब यहाँ से आप क्या कर दो, इसे NCR है प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या था, n प्लस 1 यानी 18CR, n प्लस 1 18CR। ये आपने पढ़ा, दोनों चीजें देखो यहाँ पे लग गई बड़ी खूबसूरती से। ठीक है, ध्यान से देखो, ये NCX NCY ये लग गया, दूसरा ये वाला भी लग गया, NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो ठीक है, तो आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं 19C3R और 19CR प्लस 3, तो 3R इक्वल टू R प्लस 3, नहीं 3R प्लस R प्लस 3 इक्वल टू 19, ऐसे बनेगा ना, इन दोनों का सम 19 के बराबर। तो आप कहोगे 4R इक्वल टू 16, R कितना है 4, R की वैल्यू है 4, वही बतानी थी। नेक्स्ट, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देख, कह रहे कितने तरीकों से 5 बच्चे सेलेक्ट कर सकता हूं 9 बच्चों में से। अब ये आ गया बेसिक सिलेक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंज नहीं करने हैं, आपको सेलेक्ट करने हैं। 9 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 9C4, ये आया कॉम्बिनेशन का ऑप्शन। 9 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करने के 9C5, वैसे 9C4 भी सेम वैल्यू देगा क्योंकि 5 प्लस 4 9 है, ठीक है। तो 9C5, 9 में से 5 सेलेक्ट करने, तो इसका आंसर बताएंगे तो 9 इंटू, देखो पहले मैं बेसिक से सॉल्व करता हूँ, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 5 तक जाएंगे, 5 तक जाना है तो 6 तक खोल देता हूँ इसे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल तो जाएगा, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, अगला 5 फैक्टोरियल आएगा नीचे से कट जाएगा। अब 4 को खोल लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 4 3 12 12 दूनी 24, ये क्या है 48, 63 इंटू 2 126, 126 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते, कह रहे 12 लोग हैं किसी पार्टी में, ठीक है, हर एक ने शेक हैंड किए एक दूसरे के साथ, तो मुझे बताओ कितने तरीकों से क्या कितने हैंडशेक हुए। ये हैंडशेक वाला सवाल बहुत ज्यादा फेमस है ना, रेलवे ने भी कई बार पूछा है और वेरियस एग्जाम्स में आता रहता है। भाई 2 लोगों की जरूरत है, ठीक है ना, तो हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों के बिना तो होगा नहीं, यानी 2 लोग आपस में हैंडशेक करेंगे, यानी बहुत सीधी सी बात है कि आपको 2 के कॉम्बिनेशन बताने हैं 12 में से। 2 के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो 12C2, और 12C2 को सोल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल रह जाएगा नीचे 66। नहीं, नेक्स्ट कह रहे 11 लोग हैं किसी पार्टी में, हर एक ने हग किया एक दूसरे को, ठीक है, तो हाउ ऑफन डू दे हग। वही वाली बात है, हग करने के लिए, है ना, हग करने के लिए 2 लोग लगेंगे, 2 लोग लगेंगे तो 11C2, फिर से 11C2 का 11 इंटू 10/2, जो कि क्या आएगा 55, खत्म का। कह रहा है 28 हैंडशेक हुए हैं टोटल, ठीक है, एक्सचेंज हुए किसी पार्टी में। एज्यूम करो कि इक्वली पोलाइट है सब एक दूसरे की, है ना, बिल्कुल विनम्र लोग हैं, पोलाइट लोग हैं, किसी ने भी किसी से कोई मना नहीं किया, हैंडशेक किए प्रॉपरली, तो नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे टोटल। तो भाई 28 हैंडशेक हुए, यानी NC2 ही तो करना है, टोटल लोगों के 2 के कॉम्बिनेशन होता है। अभी हमने देखा तो NC2 28 है, ऑप्शन की तरफ नजर मारो 28 कैसे आ सकता है। अभी मैंने देखा ये C2 सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, n इंटू n-1/2, तो n इंटू n-1/2 होगा, तो ऑप्शन उठाओ 8 इंटू 7, यानी 8 इंटू 7/2 होगा, 8 है, 8 इंटू 7/2 28, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है न्यू ईयर पे हर स्टूडेंट ने क्लास के
कार्ड बनाया है ना, और कार्ड भैया उसने इस तरह से 600 पोस्टमैन ने 600 कार्ड डिलीवर किए, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। बहुत अच्छा सवाल। और न्यू ईयर पे, ठीक है, हर स्टूडेंट ने क्लास बनाया, कार्ड बनाया और सेंड किया अदर स्टूडेंट को। तो भाई मान लो जैसे क्लास में एग्जाम्पल के तौर पर मानो 5 बच्चे हैं, कितने 5 है ना, तो ये एक बच्चा है, ये बाकी 4 को भेजेगा, ये बाकी 4 को भेजेगा या नहीं भेजेगा, 1 2 3 4 कार्ड भेजेगा, है ना, 4 कार्ड भेजेगा। ठीक है, ठीक है, यानी हर एक बच्चा n-1 को भेजेगा, है ना, ये बात सही है। एक बच्चा n-1 लोगों को भेजेगा, तो n बच्चे n इंटू n-1 कार्ड भेज देंगे, n इंटू n-1 कितना होगा 600, राइट, कुछ ऐसा आएगा। तो यहां से वैल्यू क्या बन रही है आपकी, बताओ। 25 अगर रखूं तो 25 इंटू 24 क्या होगा, बटे 4 करोगे 600 ही तो आएगा, 25 इसका सही है। ठीक है, यहाँ पे C2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ 2 लोगों की बात नहीं चल रही, एक बच्चा बाकी सबको भेज रहा है ना, टू एवरी अदर स्टूडेंट। जैसे 5 लोग हैं तो एक लड़के ने 4 भेजे, ठीक है, तो कार्ड कितने भेजेगा n-1, लेकिन पूरी क्लास के लिए देखोगे सब भेजेंगे एक दूसरे को, सब भेजेंगे बाकी सबको, एक बच्चा बाकी सबको भेज रहा है, तो n टाइम्स भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 5 है, इसी का एग्जाम्पल ले लूं, तो एक बच्चे ने 4 को भेजा, तो 4 को भेजा एक बच्चे ने, इसी तरह लेकिन ये भी करेगा, इसी तरह ये भी करेगा, इसको भी भेजेगा, इसको इसको इसको, तो ये भी 4 भेजेगा, वो भी चाहे 5 हो, 4 4 भेजेंगे, 5 इंटू 4 नहीं हो जाएंगे। ये आप समझने की कोशिश आपको करनी है। नहीं, कह रहे कितनी कॉर्ड बना सकते हैं 20 पॉइंट पे सर्कल के, सर्कल है, सर्कल के पे कॉर्ड बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत है, तो ये तो वही हैंडशेक की तरह हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखना इसे, 20C2 आपका आंसर है, और 20C2 करने 20 इंटू 19/2 दैट इज 190। ठीक है, n इंटू n-1/2 होता है, सीधे आप ये याद रखो। तो नेक्स्ट कह रहे 15 पॉइंट है किसी प्लेन में, नो 3 विच आर कोलिनियर, कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम। कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, 15 पॉइंट है और कोई भी 3 कोलिनियर नहीं। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है मुझे, ऐसे, और कोलिनियर तो नहीं होनी चाहिए। 3 कोलिनियर हो गए तो यहां से ट्राइंगल थोड़ी ना बन सकता है, 3 पॉइंट चाहिए और कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। 2 कोलिनियर चल जाएंगे, वैसे भी अगर दुनिया में आप केवल दो पॉइंट कहीं चुन रहे हो तो ये आपस में तो कोलिनियर होंगे ही, है ना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 नहीं होने चाहिए वरना ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर 3 एक लाइन पे ही आ गए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ कह रहा है 15 पॉइंट है, कोई 3 कोलिनियर नहीं है, तो कितने ट्राइंगल बना दोगे, तो सीधा सीधा 15C3, 15C3 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू, देखो आप यहाँ पे करोगे कितना फैक्टोरियल आएगा, 12 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे 3 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, इंटू 15 - 3 12 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना है 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो 6 को सॉल्व करो, ये है 5, ये है 2, 35 इंटू 13 आ रहा है, या फिर 91 इंटू 5 आ रहा है, तो 455 इसका सही है, 455 इसका सही आंसर आ। ठीक है, कोई अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो भाई सारे ट्राइंगल 3 जो है हमें चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, 15 में से ट्राइंगल बन जाएंगे। कह रहे 10 पॉइंट है किसी सरफेस पे, लेकिन 4 उसमें से कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अब यहाँ पे खेल बदल गया, 4 पॉइंट ये रहे, ये क्या है भैया, कोलिनियर, एक लाइन में ही है, तो ये तो ट्राइंगल बना नहीं सकते, ये 4 पॉइंट ट्राइंगल नहीं बना सकते, लेकिन इन पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए बाकियों के साथ इनके ट्राइंगल बन सकते हैं। जैसे बाकी पॉइंट है कितने, 4 ही हो गए तो 6 बचे, 1 2 3 4 5 6, ये कोलिनियर नहीं है आपस में, तो इनके इसके साथ तो ट्राइंगल बन सकते हैं हर एक के, लेकिन आपस में नहीं बन सकते। यही कहानी है ना, जैसे ये ट्राइंगल बन गया, यहाँ भी इसका भी ये ट्राइंगल बन गया इन 2 पॉइंट के साथ, ये भी बन गया। ठीक है, अगर इन 2 पॉइंट को देखूं तो ये भी बन गया, उसके सबके साथ बन जाएंगे। ऐसे इसका यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, और इनके सबके साथ बन जाएंगे, लेकिन इन चारों के आपस में नहीं बन सकते, है ना।
तो भाई मेरे क्या तरीका होगा, मैं कहता हूं ये चार अगर नहीं होते कोलिनियर तो यहाँ इनसे भी ट्राइंगल बनते। तो मैं ये कह सकता हूँ सर टोटल कितने बने, 10c3 माइनस 4c3, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि इनसे जो ट्राइंगल नहीं बन पाए मैं उसे घटा देता हूं बस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी ये कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 6 माइनस 4, ये तो 1 ही आएगा ना, दिस विल बी व्हाट 1। 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 4 माइनस 3 1, तो 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 4। तो ये कितना है 2 3 120 माइनस 4 116, 116 इसका सही आंसर, 116 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे 7 आदमी हैं 5 औरतें हैं, कितने तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो जिसमें 5 आदमी आए और 2 औरतें आए। यानी 7 में से 5 को चुनना जरूरी है। 7 आदमी हैं देखो और 5 औरतें हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। 7 में से आपको 5 का ग्रुप बनाना है तो 7c5 इन्हें लेना पड़ेगा, इनटू 5 औरतों में से आपको 2 चुननी है, 5 में से 2 चुननी है, 5c2, ये आपका आंसर है। सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, यहाँ चुनना है बस सीधे। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो क्या लगाना है 7c5, क्योंकि इसमें 5 मेन चुनने हैं और 2 वुमेन चुननी है। ठीक है, ये ऐसा ग्रुप आपको बनाना है। तो 7 इंटू 6/2 हो जाएगा ये, और 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, वो 3 तो कट जाएगा, 2 आएगा, ये 2 है, ये 3 है, 210 इसका आंसर हो जाएगा, 210 उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे कितने तरीकों से स्टूडेंट जो है चूज कर सकता है 5 कोर्सेज। ठीक है, 9 कोर्सेज अवेलेबल है लेकिन 2 स्पेसिफिक कोर्स कंपलसरी है, 2 स्पेसिफिक कोर्स कंपलसरी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ आप गलती कर जाओगे। ठीक है, यहाँ आप क्या गलती करोगे वही मैं बताता हूँ। आप कहोगे सर 2 कोर्स तो लेने ही लेने, देखो 5 कोर्स का प्रोग्राम बनाना है, किसमें से 9 में से 9 अवेलेबल है, लेकिन 2 को आपको कंपलसरी लेना ही लेना है, 2 स्पेसिफिक कोर्स लेने ही लेने। ठीक, तो आप कैसे करोगे, 2 अगर स्पेसिफिक ले लेने तो कितने बचे 7। बहुत ध्यान से देखो, 2 अगर स्पेसिफिक आपने कर दिए, 2 अगर फिक्स कर दिए तो अब 3 कोर्स लेने बाकी रह गए, 3 कोर्स लेने बाकी रह गए बस। कितने, 3 कोर्स लेने वापस रह गए, 2 तो फिक्स कर दिए, 2 तो आप लोगे, अलग करो उन्हें पहले, तो 3 लेने अब। ठीक है, और वो 2 या टोटल में से भी कम हो गए तो 7, अब 7 में से 3 चुनने, तो 7c3 इंटू ये 2 कोर्स जो आपने फिक्स कर दिए, ये तो फिक्स है, और जो फिक्स होता है वो फिक्स ही होता है। इसका कितना तरीका, एक तरीका। आप इसे ऐसे कह सकते हो, 2c2 भी कह सकते हो। 2c2 भी सॉल्व करने में क्या क्या आएगा, देखो 2 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 1, तो 1 आएगा। ठीक है, 2c2 कह सकते हो या फिर 1, सीधे 1 कहो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। आप कहोगे क्या इनके दो तरीके नहीं होते, हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, वो परमुटेशन में करते थे, अरेंज थोड़ी ना करना है आपको, ऐसे थोड़ी अरेंज करना है, अब यहाँ पे बिठाना थोड़ी है, तो वो परमुटेशन में करते थे। यानी 2 अगर आप पहले कोर्स उठा लिए, फिक्स कर लिए, तो यानी उन 2 में से 2 स्पेसिफिक उठाए। जैसे मान लो इस तरह से कोर्स है ए बी, या फिर मैं नाम दे देता हूँ, देखो इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथ का है, ठीक है, साइंस का है, ऐसे नाम दे देते हैं, कंप्यूटर का है ना, 5 कोर्स हैं। अब 5 में से ये आपको चाहिए ही चाहिए, क्या, इंग्लिश और मैथ आपको लेना ही लेना है, तो इंग्लिश और मैथ ही फिक्स हैं, ये दोनों आपने उठा लिए। इसका एक ही तो तरीका है, ये आपको 2 फिक्स कर दिया, अगर आपने फिक्स कर दिए तो रखने ही रखने हैं कोर्स में, बाकी बचे 3, ये 3 आप उनमें से उठा लो। 7c3 यहाँ ये चल रहा है, समझे, ये दोनों पहले ही फिक्स कर दिए, और इसे फिक्स करने का एक ही तरीका। अब आप ये नहीं कहोगे कि इसमें ई एम या एम ई ये 2 होंगे, ये परम्यूटेशन है ना, अरेंज नहीं करना आपको, एक ही तरीका है। यही चीज में परम्यूटेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे जब बिठा रहे थे, यहाँ बिठाना नहीं, ई और एम, जैसे मैथ और इंग्लिश को आपने यहाँ फिक्स कर दिया, अब बाकी 7 में से 3 चुन लो,
ऐसे यहाँ पे दो कोर्स अगर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक कोर्स हैं। स्पेसिफिक कहने का क्या मतलब है, बता रहा है आपको यही दो फिक्स करने हैं पहले ही, ठीक है, यही दो फिक्स करने हैं, ये वो पहले ही बता रहा है। स्पेसिफिक दो ऐसे कोर्स हैं जो आपको फिक्स करने ही करने होंगे। अगर वो दो कोर्स आपको फिक्स करने तो उसका एक तरीका हो गया, फिक्स कर दिया आपने, अब बाकी बचे ये होता है फिक्स करना कॉम्बिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। तो आप कहोगे 7 × 6 × 5, 4 फैक्टोरियल कर देगा, 3 × 2 6 आएगा, 7×5 = 35, 7×5 = इसका सही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कितने तरीकों से एक सेलेक्ट कर सकता है कोई क्रिकेट टीम को, ठीक है, 11 की क्रिकेट टीम बनानी है, 11 प्लेयर की, 17 प्लेयर है जिनमें से 5 तो बॉल कर सकते हैं। इफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट कंसिस्ट 4 बॉलर्स। अच्छा, 17 में से 5 आपके पास बॉलर है, ठीक है, बाकी बचे 12, वो जो भी करते हैं, ऑलराउंडर हो बैट्समैन हो डजेंट मैटर, ठीक है। 4 बॉलर लेने ही लेने हैं, इसमें से 4 बॉलर आपको लेने ही लेने हैं। तो 5C4 आगे 4, 5 बॉलर में से 4 बॉलर, 5C4 आगे, है ना। अब आपने 4 लोगों को चुन लिया, बचे कितने, 13। उन 13 में से, नहीं सॉरी, 5 में से 4 चुन लिए ना, ठीक है। तो अब ये 12, इन 12 में से आपको कितने चुनने रह गए, इन 12 में से कितने चुनने रह गए, 11 की टीम बनानी है। टोटल 11 लोगों की क्रिकेट टीम होती है ना, तो 4 आ चुके, 4 चुन लिए हैं, बचे कितने, 7, 12C7, तो ये आपका आंसर हो। ये तो कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 12 × 12C5 भी लिख सकते हो इसे, तो 12 × 11 × 10 × 9 × 8, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2, इसे सॉल्व करो। तो ये कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 कट गया, 11 का मल्टीपल होगा आंसर, 11 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। यूनिट डिजिट क्या होगी, 50 आएगा या 60, वो देख लेंगे। चलो अभी तो सॉल्व हो रहा है तो कर लेते, 4 3 12, ये भी कट गया। कितना आ रहा है, 99 × 8, 72 × 5, यही आएगा 3960, करके देखते हैं। 72 × 5 कितना होगा, 36, यही आ रहा है 3960, यही आ रहा है, पहला ही आ रहा है 3960, ठीक है। तो 5 बॉलर में से 4 बॉलर चुन लिए, अब इन 12 में से 7 चुन लो, तो टीम बन के खड़ी हो गई, 7 प्लेयर यहां से चुन लो। नेक्स्ट सवाल देखो, एक से एक बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें एक टीम जो है 11 प्लेयर्स की हम सेलेक्ट कर सकते हैं 22 प्लेयर्स में से, इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 2 ऑफ देम, 4 ऑफ देम। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का सवाल आ गया, ये भी बहुत बढ़िया है। कह रहा है 11 प्लेयरों की टीम बनानी है, ठीक है, लेकिन 2 ऐसे लोग हैं, 2 ऐसे इनको तो इंक्लूड करना ही करना है, और 4 ऐसे जिनको एक्सक्लूड करना ही करना है। ये 4 चाहिए ही नहीं, इन 4 की शक्ल नहीं पसंद, ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो, अगर 4 आपको चाहिए ही नहीं 22 में से, 22 में से 4 आपको चाहिए ही नहीं, तो आपके पास कितने बचे, 18 लोग बचे। उन 18 में से 2 ऐसे स्पेसिफिक है जो आप फिक्स कर दिए, वो आपको रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो आपके पास कितने लोग बचे, अब 16। उन 16 में से आपको कितने चुनने रह गए, ये बता दो। 16 में से कितने चुनने रह गए, 9, क्योंकि 2 तो आपने फिक्स कर दिए, 2 फिक्स करने का एक ही तरीका। अब 16 है, 16 में से आपको कितने चुनने रह गए, क्योंकि 2 यहाँ चुन चुके, 11 की टीम बनेगी, क्रिकेट टीम तो 11 की बनेगी, है ना। तो कितने रह गए, 9, 16C9, 16C9 कहाँ आ रहा है, 16C8, 16C9 ये होगा, क्योंकि 16C9 बोलूं या फिर 16C7, बात वही है। 16 में से 9 गया 7, खत्म। सही, मजा आ गया, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट टीम टूर पे जा रही है, 16 खिलाड़ी हैं, इसमें 5 बॉलर हैं, 2 विकेट कीपर हैं, ठीक। 16 खिलाड़ियों में मेरे पास 5 बॉलर 3। कह रहा है कितनी टीम 11 प्लेयर की बन जाएंगी, यहां से 3 बॉलर आने चाहिए, 1 विकेट कीपर, ठीक। 16 खिलाड़ी, 16 खिलाड़ी में आपके पास 5 बॉलर यहां से चुनने होगा, ठीक है, 2 विकेट कीपर, 5 2 7, और बचे कितने, 9 प्लेयर बाकी बैट्समैन होंगे या ऑलराउंडर, वटेवर बैट्समैन, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि आपको चुनना है कुछ इस तरह से कि 3 बॉलर आ जाए, 3 बॉलर यहां से आएंगे 5C3 × 5 बॉलर थे,
एक विकेट कीपर लेना पड़ेगा टीम में, तो 2C1 इंटू 4 लोग आपने चुन लिए, ठीक है। बचे कितने, 7 लोग, 11 की टीम होती है, वो यहां से आएंगे 9C 7, 9C7 होगा ना, ठीक है। तो 5C3 कितना होगा, 5 × 4/2, 2C1 हो कितना होगा 2, और 9 × 8/2, 720 इसका सही आंसर बता। खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, यानी इनमें तो कोई दम नहीं है, तो हो जा रहे हैं अब हमसे। नेक्स्ट चलते, कह रहे 13 क्रिकेट प्लेयर में जो है 4 बॉलर है। अगर 13 क्रिकेट प्लेयर तो वहां पे मेरे पास 4 तो बॉलर है। देन हाउ मेनी वेज कैन फॉर्म ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इन विच एटलीस्ट 2 बॉलर्स, कम से कम 2 बॉलर होने चाहिए। ये बढ़िया सवाल आया। देखो 13 क्रिकेट प्लेयर में से 4 बॉलर है, 13 क्रिकेट प्लेयर है, उनमें से 4 तो बॉलर हैं, बॉलर, बाकी के 9 जो है प्लेयर अलग रहे, वो बैट्समैन है या ऑलराउंडर है, वॉट विकेट कीपर है, ठीक है। उनको डेफिनेशन ही आनी दे। कह रहे ऐसी टीम बनाओ 11 की जिसमें एटलीस्ट 2 बॉलर आ ही आए, एटलीस्ट 2 बॉलर, ठीक है। एटलीस्ट 2 बॉलर का मतलब क्या है भाई, 4 ही बॉलर मौजूद है, तो यानी या तो 2 बॉलर आएंगे, तो 9 11 की टीम बनानी ना, 11 की टीम 11 की बनानी है, तो 9 प्लेयर बाकी के, ठीक है, बाकी 9 प्लेयर होंगे, ठीक। अगर 3 बॉलर आएंगे तो बाकी 8 प्लेयर होंगे, बाकी इन 8 में से, इन 9 में से आएगा, ठीक है। अगर 4 बॉलर आ जाए, 4 ही बॉलर अवेलेबल है, तो 7 प्लेयर होंगे बाकी के। बात समझ में आ रही है, सिंपल है, यही हो सकता है क्योंकि 4 ही टोटल बॉलर है। तो 2 बॉलर इन 4 में से चुनने का तरीका 4C2 इंटू 9 प्लेयर 9 में से चुनने का 9C9 प्लस 3 बॉलर चुनने का 4 में से 4C3 इंटू 8 इसमें से चुनने का 9C8 प्लस 4 में से 4 चुनने का 4C4 इंटू 9 में से 7 चुनने का 9C7। आइए से आंसर बता दो अब इसका। तो क्या है ये 4C2 का 4 × 3/2 इंटू 1, 4 × 3/2 इंटू 1 यानी 6 प्लस ये क्या है 4C3 4 होगा, 9C8 9 होगा, 4 9 36 ये आएगा, 4C4 1 आएगा, 4C4 NCN 1 आएगा, 9 × 8/2 वो 36 आएगा, यानी 36 36 72 72 प्लस 6 78 इसका सही आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, और बहुत एंजॉय किया इसको करते टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, आइए क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन करो नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। एग्जैक्टली 1 किंग है, एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए भैया। 52 कार्ड्स होते हैं डेक में, कितने 52 पत्ते होते हैं ताश के पत्ती में, पूरी गड्डी में, है ना। उसमें से कह रहा है 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, बहुत अच्छी बात है। ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, एक किंग आए। तो किंग कितने हैं भैया, किंग कितने टाइप के होते हैं, उसमें 4 होते हैं, 4 किंग, है ना। 4 किंग होते हैं, क्लब का, स्पेड का, डायमंड का, हार्ट का, 4 किंग होते हैं, बाकी बचे 48। तो एक तो इन 4 में से आ जाए, एक तो इन 4 में से आ जाए। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने 1 नहीं किया, है ना, आपका डाउट उठ सकता है 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे किंग 1 नहीं है, 4 है, 4 में से एक चुनना है, ठीक। वहां पे 2 स्पेसिफिक कोर्स थे, वही 2 स्पेसिफिक लेने थे। यहाँ कोई सा एक किंग आ जाए इन 4 में से, फर्क समझो। वहां पे मैंने क्या कहा था आपको कि मैथ और इंग्लिश ही चाहिए। अगर यहां भी ये कह दे कि किंग ऑफ हार्ट्स, अगर किंग ऑफ हार्ट्स लेना है तो एक ही तरीका होगा, बस वो तो अकेला पत्ता है, वो फिक्स करना पड़ेगा आपको, बात को समझो, ठीक है। तो 4C1 यहाँ पे कोई एक किंग आ जाए इन 2। अब बाकी बचे 48, 48 में से 4 चुनने हैं, 48 में से 4 चुनने, 5 पूरे हो गए। बात समझ में आई, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। इसका आंसर बता दो। 4C1 का क्या आएगा सर, 4 आएगा, 48 × 47 × 46 × 45 बटे 44 तो कट जाएगा, ये आ रहा है। इसका आंसर क्या है, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, ये 2 है। 45 × 8 आपका आ रहा है, हाँ हाँ, 360 × 47 × 46, 360 × 47 × 46,
ये आपका मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे ग्रुप में 4 लड़कियां 7 लड़के, वेरी नाइस। कह रहे हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड, अगर टीम में कोई लड़की ना हो, कोई लड़की नहीं चाहिए, नो गर्ल, आई डोंट वांट ए गर्ल, मिसोजिनिस्टिक लड़की नहीं रखनी, टीम कमजोर नहीं करनी, है ना। कह रहे कि भाई ग्रुप में 4 लड़कियां 7 लड़के, कोई लड़की ना हो, 5 मेंबर की टीम बनानी, कितनी 5 मेंबर की, 5 मेंबरान इसमें होने चाहिए और उसमें कोई लड़की मेरे भाई होनी नहीं चाहिए, सख्त नफरत है लड़कियों से। तो 5 के 5 इन 7 में से आ जाए, है ना, 7 बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, तो 7 के साथ 5 के 5 इस बॉयज में से आ जाए 7C5, बिल्कुल आ सकते हैं, मेरे पास अवेलेबिलिटी है। तो 7 इंटू 6/2 आएगा, यानी 42/2 21 तरीके, 7 इंटू 6/2 21 वेज हो जाएगी। पहला हो गया। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़की है एक लड़का है, ये बढ़िया क्वेश्चन। एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की हो एक लड़का हो, है ना। तो मैं कह रहा हूं एक लड़की हो और बाकी के 4 लड़के, 2 लड़की हो तो बाकी के 3 लड़के, 3 लड़की हो तो बाकी के 2 लड़के, 4 लड़की हो तो बाकी का एक लड़का, यही बन सकते। देखो अब एटलीस्ट कवर हो गया पूरा, एटलीस्ट पूरा कवर हो गया। यहाँ ध्यान से देखो तो ये लड़के से शुरू करो तो एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 4 ही हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक लड़की भी रखनी है आपको, है ना। तो इतना पॉसिबिलिटी है बस आपकी, 5 है ना टोटल। ऐसे ही एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं, 4 लड़कियां, बस बात खत्म। तो लड़की पे डिपेंड करेगा यहाँ, इसीलिए मैं लड़की को लेके चला था, ठीक है, क्योंकि लड़कियां कम है। तो एक लड़की चुननी है आपको, किस में से, 4 में से, 4C1 इंटू 7 में से 4 चुनने प्लस, ये तरीका आपके बनेंगे। 2 लड़कियां चुननी है, 2 लड़कियां चुननी है 4 में से, 4C2 इंटू 7C3, 7C3 बनेगा, प्लस 3 लड़कियां चुननी है 4C3 इंटू 4C3 इंटू कितना, 2 लड़के चुनने 7 में से, फिर आपको 4 लड़कियां 4 में से ही चुननी है, 4C4 इंटू एक लड़का चुनना है 7C। इसका आंसर बता दो, या फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बट इसका आंसर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखें तो 4C1 में 4 आएगा, 7 इंटू 5 इंटू 6, 4 से 4 काटोगे 3 आएगा, इधर नीचे 35 आ रहा है ये। सेवन इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 20 इंटू 7 आएगा ये क्या आएगा, 4 इंटू 3/2, और ये तो फिर से 7C4 के बराबर ही आएगा, ये तो 35 ही आएगा, 35 इंटू 4 और 35 इंटू 6, तो 350 यहाँ आ गया, प्लस 4C, ये कितना है, 7 इंटू 6/2, 7 इंटू 6/2 ये है, तो ये कितना है, 21/84, और ये कितना है, 4C4 1 होगा, 7 से 7 होगा, 84 प्लस 7 91 ये होगा, ठीक है, 91 ये होगा। तो तीसरे वाले का तो आंसर 91 हो गया, क्योंकि भाई एटलीस्ट 3 गर्ल्स कह रहा है, तो एटलीस्ट 3 गर्ल मैंने यहाँ ली, देखो 3 गर्ल यहाँ ली और 4 गर्ल, ये 4 गर्ल पॉसिबल है, तो 91 तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, यहीं से निकल आया। और इसका आंसर बता दो क्या बन रहा है, 350 ये था और 91 ये था, कुछ ऐसा आ रहा है, 350 प्लस 91, तो ये कितना आ रहा है, 9 5 14 441 आ रहा है, ठीक है, 441, दोनों आंसर हो गए एक साथ झटके से, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी वेज 6 पर्सन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 ऑफिसर 8 कांस्टेबल इफ एटलीस्ट 1 ऑफ द ऑफिसर इज टू बी सेलेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, एटलीस्ट 1 ऑफिसर यहाँ क्लियर कर दिया, एटलीस्ट 1 गर्ल एटलीस्ट 1 बॉय वो थोड़ा मुश्किल था, वहां पे ये चीज नहीं लगती, लेकिन अब जो बता रहा हूँ यहाँ लग जाएगी। यहाँ कैसे लग जाएगी,
एटलीस्ट वन ऑफिसर चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफिसर, यानी वो एटलीस्ट वन ऑफिसर क्या होता है, टोटल माइनस नो ऑफिसर, टोटल माइनस नो ऑफिसर। एटलीस्ट वन ऑफिसर मतलब क्या, एक ऑफिसर हो, फिर भाई दो हो सकते हैं, तीन एंड सो ऑन हो सकते हैं, इसमें जीरो वाला नहीं लिया हमने, है ना, तो वही टोटल में से जीरो माइनस कर देते हैं, यानी टोटल जो कॉम्बिनेशन है बनेंगे उसमें से नो ऑफिसर वाला माइनस कर दो बस, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 पर्सन है, हाउ मेनी वेज, 6 पर्सन, 4 ऑफिसर एंड 8 कांस्टेबल में से 6 लोग चुनने हैं, तो हमें यहाँ से चुनने हैं 12C6, 12C6, 6 लोग चुनने हैं, 12 में से 12C6, ध्यान से देखना, 12C6 माइनस माइनस, कह रहा है एटलीस्ट वन नो ऑफिसर, नो ऑफिसर चुनने का यानी 6 के 6 कांस्टेबल हो तो 8C6, 6 के 6 कांस्टेबल हो तो 8C, खत्म, ऑफिसर तो होना ही नहीं चाहिए, तो 6 के 6 कांस्टेबल हो, 6 के 6 क्या हो, कांस्टेबल, 8C6, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 1 2 3 4 5 6 इंटू 7 भी आएगा क्या, फिर 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और 6 फैक्टोरियल और बचेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, बाप रे 720 बचेगा, वैसे 6 फैक्टोरियल 720 होता है, तो मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 9 8 जा, ये पूरा कट जाएगा, हाँ तो हो गया 77 इंटू 12 ये आ रहा है, माइनस 8 इंटू 7 बाई 2, 28 माइनस करना है, तो 77 इंटू 12 मेरा क्या आएगा, 12 7 84, 8 4 12, 924 में से 28 माइनस कर दो, चौबीस गया, फिर 4 और गया, 896, 896 आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये लास्ट सवाल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहे कितने तरीके से 4 बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सो दैट एटलीस्ट वन बॉय इज ऑलवेज देयर इन द ग्रुप, एटलीस्ट वन बॉय एक ग्रुप में रहे, तो एटलीस्ट वन बॉय कैसे आएगा, सेम लास्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट वन बॉय इज इन द ग्रुप, वो कैसे आएगा, टोटल माइनस नो बॉय, टोटल माइनस व्हाट, नो बॉय, कोई लड़का सेलेक्ट नहीं, टोटल तरीके कितने हैं, 6 4 10, 10 में से 4 सेलेक्ट करने, 10C4, वेरी नाइस, माइनस नो बॉय, कोई बॉय नहीं लेना, तो 4 की 4 गर्ल्स हो जाए, 4C4, यानी एक माइनस करना है इसमें से जो वैल्यू आई, यानी यूनिट डिजिट 9 जहां तक है वो आनी चाहिए। आइए देखते हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऑन 4 फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 2, ये है, ये 3 है, 210 माइनस 1 209, 209 इसका सही आंसर, तो मजा आ गया, कॉम्बिनेशन पूरा खत्म हुआ, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया, अब आप पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए यहाँ से तैयार हो जाते हो, प्लस यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको करने के लिए भी 100% तैयार। ओके, गुड बाय, टेक केयर।